1945 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। लेकिन भारत में एक ऐसा नाम था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य भी चिंतित था। वह नाम था सुभाष चंद्र बोस। लाखों भारतीयों के लिए वह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक उम्मीद थे, एक सपना थे और आजादी की लड़ाई का एक ऐसा चेहरा थे, क्योंकि जो यह अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को हर हाल में आजाद कराना। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया। खबर थी कि सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में मारे गए। लेकिन क्या सच में नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसका जवाब आज तक दुनिया को नहीं मिला? क्योंकि नेताजी की कथित मौत के बाद भी कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें अलग अलग जगहों पर जिंदा देखा था। तो आखिर सच्चाई क्या थी? क्या नेताजी वास्तव में उस विमान में थे, या उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था? और अगर वो जिंदा थे तो कहाँ चले गए? आज हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय पहेली की कहानी। सुभाष चंद्र बोस भारत के उन नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को एक अलग रास्ते से लड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि सिर्फ बातचीत और आंदोलन से भारत को आज़ादी दिलाना मुश्किल होगा। उनका विश्वास था कि वह अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक संगठित और सशस्त्र संघर्ष की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत दी। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह हजारों भारतीयों के लिए एक युद्ध का आह्वान था। नेताजी भारत की आज़ादी के लिए दुनिया के कई देशों से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बदलते हालात ने उनकी योजनाओं को मुश्किल बना दिया। और फिर आया साल 1945। युद्ध अपने अंतिम दौर में था। जापान हार की तरफ बढ़ रहा था और आजाद हिंद फौज के सामने भी हालात बेहद कठिन हो चुके थे। लेकिन नेताजी अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें एक नई रणनीति बनानी थी और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी यात्रा। अगस्त 1945। दुनिया युद्ध के अंत की तरफ बढ़ रही थी। इसी समय नेताजी दक्षिण पूर्व एशिया से एक नए रास्ते की तलाश में थे। कहा जाता है कि वह जापान की ओर जाने की योजना बना रहे थे। फिर 18 अगस्त 1945 एक विमान ताइहोकू, जो आज ताइपेई के नाम से जाना जाता है, वहां से उड़ान भरता है। विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होने की बात कही जाती है। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक भयानक हादसा हुआ। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आग पूरे विमान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में यह खबर सामने आई कि सुभाष चंद्र बोस भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। ये खबर भारत तक पहुंची, लेकिन कई लोगों ने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि नेताजी की मौत का कोई स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण सामने नहीं आया था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। नेताजी की कथित मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वह वास्तव में उस विमान में थे? कुछ लोगों ने कहा हाँ, अब कुछ लोगों ने कहा नहीं। जापानी सूत्रों के अनुसार नेताजी विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि कहानी में कुछ ऐसा था जो दुनिया के सामने नहीं आया। कई लोगों ने दावा किया कि नेताजी दुर्घटना के बाद भी
जिंदा थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने बाद के वर्षों में नेताजी को अलग अलग जगहों पर देखा था, लेकिन इन दावों की कोई निर्णायक पुष्टि आज तक नहीं हो सकी। और इसके बावजूद रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और भी गहरा होता गया। भारत में नेताजी से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में से एक है गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे। वह अपना चेहरा लोगों से छिपाकर रखते थे और बहुत कम लोगों से मिलते थे। उनके बारे में कई लोगों का दावा था कि वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं थे। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि गुमनामी बाबा असल में सुभाष चंद्र बोस हो सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज़, उनका ज्ञान और उनके पास मौजूद कुछ सामान नेताजी से जुड़ा हुआ बताया गया। लेकिन क्या वह सच में नेताजी थे? इस सवाल का आज तक कोई निर्णायक जवाब नहीं है। बाद में इस मामले की जांच भी हुई, लेकिन ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। फिर भी ये रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता है। नेताजी की कथित मौत के बाद भारत सरकार ने समय समय पर इस मामले की जांच करवाई। अलग अलग समितियों और आयोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन हर जांच के बाद भी कुछ सवाल हमेशा बाकी रह गए। एक तरफ वह लोग थे जो विमान दुर्घटना को नेताजी की मौत का सबसे विश्वसनीय कारण मानते थे। दूसरी तरफ वह लोग थे जो आज भी मानते हैं कि नेताजी उस दुर्घटना में नहीं मरे थे, लेकिन इतिहास में भावनाओं से ज़्यादा सबूत महत्वपूर्ण होते हैं। और आज तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया जो इस रहस्य को पूरी तरह समाप्त कर सके। यही वजह है कि नेताजी की कहानी आज भी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। तो आखिर सुभाष चंद्र बोस के साथ वास्तव में क्या हुआ था? क्या 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, या वह उस दुर्घटना के बाद कहीं और चले गए थे? क्या उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर कहीं एक गुमनाम जीवन बिताया, या यह सब सिर्फ एक रहस्य था जिसे समय ने और भी बड़ा बना दिया? शायद हम इस सवाल का जवाब कभी पूरी तरह न जान पाए, लेकिन एक बात इतिहास हमेशा याद रखेगा, सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक रहस्य की कहानी नहीं है, यह साहस की कहानी है, बलिदान की कहानी है, और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। आज दशकों बाद भी जब लोग पूछते हैं नेताजी आखिर कहाँ गए, तो इस सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ जाता है, क्या हम कभी उनकी कहानी का पूरा सच जान पाएंगे? शायद इस रहस्य का अंतिम उत्तर इतिहास के किसी अंधेरे पन्ने में आज भी छिपा हुआ है, और शायद यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस की कहानी आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है।